कौन बढ़िया प्रत्याशी है, बस ये चाहिए। आरजेडी विधायक चुनेंगे अरुण साह को। अरुण साह जी, आरजेडी। आरजेडी विधायक का चुनाव हो रहा है, हाँ, अरुण साह जिंदाबाद। पूरा यादव जी लोग गुलबंद है लग रहा है, राजद को। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं 2 सीटों पर। उपचुनाव को लेकर लगातार पब्लिक ओपिनियन हम दिखा रहे हैं, लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार चुनाव में क्या होने वाला है और किस तरीके से किसका पलड़ा भारी है, कौन सबसे बेहतर प्रत्याशी दे दिया है और किसको लेकर के चर्चाएं क्षेत्र में ज़्यादा होने वाली है। अभी हम यादवों की बस्ती में, यादवों का छोटा सा एक मार्केट आता है, तो यादव समूह किसको वोट करने वाला है इसी पर चर्चा करेंगे। अच्छा चाचा, अभी यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है तारापुर विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्याशी किसको कौन बेहतर दिया है? ये भैया हम लोग को बोलने से पाबंद है, हम लोग सरकारी आदमी हैं, हम लोग की चीज़ का हम बोलने से, पुलिस से हैं, जिन्हें हम बिजली विभाग से हैं, हम बोलने से इनकार है। किसको देगा, क्या देगा, किसको बनाएगा, सरकार जाने। आप वोट करते हैं? वोट करते हैं। बिजली विभाग मना करता है वोट मत करिए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्याशी आपके लिए भी तो महत्वपूर्ण होंगे ना। तो जब मतदान करेंगे तब सोचा जाएगा। हमें नहीं चाहिए ये जानकारी कि आप किसे वोट करेंगे, आप क्या करेंगे, हमें ये जानना है कि किस पार्टी ने बढ़िया प्रत्याशी दिया है। अगर इधर के वोटर हैं आप, तो ये तो चुनाव आयोग बताएगा, जो चुनाव आयोग बताएगा कि जनता बताएगी? नहीं, जनता बताएगा जब चुनाव होगा उसके बाद। ये चुनाव हो रहा है ना, नामांकन हो गया, चुनाव प्रचार शुरू हो गया, 30 तारीख को वोटिंग होगा, तो चुनाव तो शुरू हो गया। चुनाव शुरू हो गया ना, तो जनता ने बताएगा, पूरा सबका मतदान। हम जनता हैं, आप ही जनता है ना। ये तो जनता चुनेगा ना। आप कौन है? हम तो अभी विभाग से जुड़े हुए हैं भैया मेरे, हम तो नहीं बता सकते। विभाग से जुड़े हुए हैं तो विधायक नहीं चुनिएगा? चुनेंगे जब मतदान देने का पारी हमको देगा सरकार आदेश, तब हम चुनेंगे। अच्छा, मतदान के लिए आपको सरकार से आदेश लेना पड़ता है? तो हमको वोटर आई कार्ड मिलेगा, हम चुनाव के लिए देंगे। वोटर ID कार्ड अभी तक नहीं बना है? मिला है ना। आप इसी क्षेत्र के हैं भी, तो आप वोट तो करेंगे ही। सरकार अगर नहीं करने देती है वो भी बताइए। नहीं, सरकार का करने देती, विभाग मना करता है। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं ना। तो मुझे लगता है कि फिर तो आप जनता हैं तो बेहतर बता सकते हैं, उम्र दराज भी हैं। चुनाव करेगा सर। आप बिजली विभाग में हैं? नहीं, बिजली इनसे बात कर इनसे बात कर लीजिए जरा भाई। तुम तो शुरू से खड़े हो ना, पूरी बात तो सुनो, बाबा समझ रहे हैं ना। तो आप बिजली विभाग से हैं इसलिए बयान नहीं दे सकते, बात ये है। आधिकारिक के तौर पर आप, ये भी बात है। किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कौन बढ़िया प्रत्याशी है, बस ये चाहिए। आरजेडी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वजह कि चारों तरफ बेरोजगारी जिस तरह से व्याप्त है, इसलिए कि आरजेडी का पलड़ा भारी है। आरजेडी बेरोजगारी समझ नहीं पाई। सरकार का जिस तरह से ढोलमल रवैया है, जिस तरह से बेरोजगारी सरकार में, नीतीश कुमार सरकार जिससे बेरोजगारी व्याप्त हुई है, इससे पूरा युवा त्रस्त है, इसलिए नया बदलाव चाहती है। युवा बदलाव चाहते हैं जी, इसलिए तेजस्वी यादव युवा है, युवा साथ में जाएंगे। जी जी जी। अच्छा जी, तेजस्वी आधा बोलल आधा भाग गइल। आओ, अरे कहाँ खिसियाइल बड़ा? क्या लगता है तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार करने आएंगे तो वोट बैंक और बढ़ा के जाएंगे? एकदम जरूर बढ़ा के जाएंगे। अगर तेज प्रताप आएंगे तो क्या होगा? उनका भी एक अलग अभी चल रहा है। उनका अलग चल रहा है, हाँ, इसीलिए पूछ दिया ना। तेजस्वी आएंगे वोट बढ़ा के जाएंगे, तेज प्रताप आएंगे पूरा लिप पोत कर चले जाएंगे। ना, ऐसा तो नहीं है, वो भी आएंगे तो भी बढ़ा चला के जाएंगे। का भी क्रेज कम तो है नहीं, वो भी उन्हीं के बड़े लाल हैं जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनका भी वर्चस्व रहता है। अभी पार्टी में दरकिनार हैं, पार्टी के खिलाफ हैं, वो उनका अंदरूनी मामला है। कुछ तो वोट बैंक बिगाड़ ही सकते हैं। नहीं, बिगाड़ना तो नहीं, सवारेगा ही। अगर वो आएंगे तो कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे ना कि आरजेडी के लिए प्रचार करना? ऐसा सिर्फ बोलचाल है, वो अपना आरजेडी के लिए ही है, आरजेडी के लिए रहेंगे। आरजेडी के लिए ही प्रचार करेंगे, आपको ऐसा लगता है? हाँ। नाराज भी चल रहे हैं, किसी आ गए हैं? वो होते रहता है, थोड़ा थोड़ा परिवार है। देखिए पिछवा से फिर सुन रहे हैं, क्या हो फिर भाग गए। वोट करते हैं? हम वोट नहीं करते। वोटर ID अभी नहीं बना है? नहीं। अच्छा, अभी उस उम्र के नहीं हुए हैं। आर्मी की तैयारी करते हैं? बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, हाइट भी है अच्छी, मौका भी है, और हो भी गया है। अरे मुबारक हो सर। कहाँ पोस्टेड हैं? अभी ज्वाइनिंग नहीं किए। अच्छा, अभी ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। चलिए, और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, चुनाव आया है आपके क्षेत्र में, प्रत्याशी बेहतर मिले हैं क्या आप लोगों को चुनने के लिए? मिलेगा, पता नहीं कौन है, कौन खड़ा हुआ है, मुझे तो अभी पता ही नहीं है।
अच्छा, अभी नहीं पता है। आप जानते हैं? हम कुछ नहीं जानते हैं भैया, हमको बस सूतना और खाने से फुर्सत नहीं है, चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही। कोई चीज से दिलचस्पी नहीं है। वीडियो कैसा मिलेगा? सही बात है, वीडियो हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा। YouTube का यहाँ पर लोगो है और इस पर पढ़ लीजिए नाम, सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो उसी पर मिलेगी। और तमाम जितने भी दर्शक हैं उनसे भी अनुरोध है कि लगातार हम पब्लिक ओपिनियन दिखा भी रहे हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए और फिर एंजॉय करिए। और पब्लिक ओपिनियन आप देखते रहिए, आपको समझने में बेहद आसानी होगी। वोट करते हैं? हाँ, करना भी चाहिए। चुनाव आ गया है, कौन प्रत्याशी बेहतर नजर आ रहा है? हम वार्ड प्रदेश से खड़ा है, सॉरी, हम वार्ड से खड़े हैं। आप वार्ड से खड़े हैं। विधायक किसको चुनिएगा? विधायक चुनेंगे अरुण साहू को, अरुण साहू जी को, आरजेडी। अच्छा, ये जो क्षेत्र आता है जातीय समीकरण पर अगर हम बात करें तो ये यादवों का बहुलक एरिया है। यादव जी लोग किसे वोट कर रहे हैं? सब आरजेडी को करेगा, अरुण साहू को। पप्पू यादव भी यादव हैं, उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग आरजेडी घूमते हैं। कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी दे दिया। कोई प्रत्याशी, हम लोग आरजेडी है, पूरा गुलबंद है। हाँ। आपको लगता है वैश्य समाज आपका समर्थन देगा? वो तो पहले बीजेपी के पक्ष में वोट करते रहे। नहीं ना, देगा, उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। पलरा भारी नजर आ रहा है। हाँ हाँ, चलिए हम भी देखते हैं पब्लिक ओपिनियन और भी लोगों से जानते हैं। और आप क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं? आइए ना, आप ही से बात कर लेते हैं। बोलो। हमसे बात में कहा किसका? हमें पब्लिक ओपिनियन करने दो, क्यों पीछे पीछे बर्बाद कर रहे हो? बताओ, अगर कुछ कहना है, कुछ कहना चाहते हो, छोटे भाई हो, बताओ। नहीं, कहीं किसी आपसे आ गए? पूछ रहे हैं, आप बड़े भाई के समान है तो आपसे नहीं पूछ सकते हैं। हाँ, पूछो ना, हम नहीं सुन आपसे पाए ना पूछ रहे हैं, सवाल। आप किसके पार्टी का है? आपसे ये लोगो मीडिया का है और हम लोग पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, जनता का मूड जान रहे हैं। जो काम करेगा समाज में जीत गया, क्या किया? कोई चीज नहीं उसा जो कि अपने समाज वोट में देते कोई हो? चीज नहीं, वोट देते हैं, बस देते हैं। कितने बरस के? 19 बरस के हैं। हाँ, वीडियो मिलेगा। इस पर और भी पब्लिक ओपिनियन ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर, आप भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और तारापुर विधानसभा क्षेत्र का आप भी मूड जान सकते हैं कि तारापुर में आखिरकार क्या होने वाला है और तारापुर की जनता क्या सोचती है, क्या विचारती है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी जो मौसम जो चल रहा है वो पूरा का पूरा दुर्गा पूजा का मौसम चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है और उसी अनुपात में लोग यहाँ पर आपको नज़र भी आएंगे। लेकिन चलिए एक मेडिकल हॉल पर लेकर चलते हैं और वहीं से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और उसी अनुपात में फिर हम लोग बातचीत करेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेंगे आपसे। आपके क्षेत्र में चुनाव चल रहा है, प्रत्याशी कौन बेहतर नजर आ रहा है? हम इस क्षेत्र के हैं नहीं। आप इस क्षेत्र के नहीं हैं? चलिए, इसी क्षेत्र के हैं, वोट करते हैं ना? वोट करते हैं, कौन बेहतर है? विधायक कौन बढ़िया है? जो होगा वो बढ़िया। जो होगा ये देखेंगे और बताएंगे। चलिए और भी किसी दूसरे एरिया में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हॉर्न माइक का बहुत तेज आवाज़ आ रहा है, इस वजह से हमें कवर करने में भी थोड़ी सी असुविधाएं जरूर हो रही हैं। और यहाँ पर अभी सुबह सुबह का वक्त है, इसलिए कुछ ज़्यादा संख्या में लोग नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा यह बाजार है, छोटा सा यह चट्टी है और देखिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं, यही वो चट्टी है और ये रोड का क्रॉस है। हालांकि ये यादवों का बहुलक इलाका आता है, इसलिए हमारा भी ध्यान यहाँ पर गया और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से हम जाने कि आखिरकार इसी क्षेत्र के हैं। विधायक का चुनाव हो रहा है। हाँ, अरुण साहब जिंदाबाद, लालटेन साहब जिंदाबाद, लालटेन छाप, लालटेन साहब काम करेंगे अरुण जी? हाँ जी। क्या लगता है कौन बेहतर बढ़िया प्रत्याशी? अरुण साहब। अरुण साहब। पूरे यादव गुलबंद हो गए हैं क्या? पूरे यादव की पूरा मतलब कि पूरा तरह पूर्व विधानसभा क्षेत्र सभी एक जनता यहाँ है। तेज प्रताप यादव आरजेडी के खिलाफ में प्रचार करेंगे, क्या लगता है वोट बैंक बिगाड़ सकते हैं? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कितनों भी करेगा ना प्रचार उसके खिलाफ में, कुछ होने वाला नहीं, होने वाला नहीं है। बाबा किस क्षेत्र, इसी क्षेत्र से हैं? हाँ। विधानसभा तारापुर। वोट करते हैं ना? हाँ। कौन बढ़िया प्रत्याशी है? राजद को देंगे वोट। राजद को देंगे? हाँ। पूरा यादव जी लोग गुलबंद है लग रहा है। राजद को देंगे। अब बताइए ना, पार्टी में बड़ा उबड़ खाबड़ चल रहा है, तेज प्रताप खिसिया गए हैं। खिसियाने दीजिए, उसको क्या होगा? लालू ठीक है ना? लालू जी, हाँ तबीयत ठीक है। लालू को देंगे।
आइए आइए आइए, वोट देते हैं? वोट काहे नहीं देंगे? वोट नहीं देते हैं ना, बिल्कुल दीजिए। किसको दीजिए ये मत बताइए, ये बताइए प्रत्याशी कौन बढ़िया है? जो बढ़िया प्रत्याशी हो उसको देंगे। ये कौन बताएगा कौन बढ़िया प्रत्याशी है? अभी तो हमारे क्षेत्र में अभी तो नया नहीं में ये अरुण प्रसाद शाह को। अच्छा, अरुण शाह आपको बढ़िया, आरजेडी प्रत्याशी, आरजेडी के पक्ष में वोट करेंगे। कौन बढ़िया नजर आ रहा है? युवा हैं, क्या चाहिए? हम लोग तो हम लोग का पार्टी अपना है तो किसी को वोट नहीं देंगे। हाँ, पार्टी के नाम पर वोट करेंगे या विकास के नाम पर? विकास के नाम पे वोट करेंगे। विकास के नाम पे वोट करेंगे। विकास के नाम पर वोट। क्या चाहिए आपको विकास में? चाहिए क्या? हम लोग को स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, पढ़ाई बढ़िया होना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा, दो चीजें आपको चाहिए। कौन देगा आपको? कौन देगा? देगा भी यहाँ का विधायक देगा, और कौन देगा? विधायक जो बनेगा नया। और कौन प्रत्याशी बढ़िया नजर आ रहा है? अरुण साह। और कौन? अरुण साहब। हाँ, अभी नया प्रत्याशी है। ये यादवों की बस्ती आती है इधर की। यादव जी लोग गोलबंद नजर आ रहे हैं। यादव तो उधर ही पड़ता है, यहाँ थोड़ा तेज बोलिए आप। हम लोग हलवाई वर्ग हैं, व्यवसायी हैं। वैसे समाज पूरा वोट करेगा उन्हें। वैसे समाज वोट पहले भी बीजेपी को करते आया है, पूरा वोट कैसे करेगा? फिर बीजेपी के भी वोटर होंगे। बीजेपी के वोटर, वैसे समाज का वोट तो कुछ तो जरूर बटेगा। ये बटेगा। इसमें सच्चाई है, अब जनता है। चलिए, एक और चाचा नजर आ गए हैं, थोड़ा हट जीबा, यानी बतियाली चाचा। और आगे आइए, रोड पर है। हम लोग पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, जनता का मूड जान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी बढ़िया दिया है, कौन से पार्टी? हम क्या बतावे भाई? हम किसको बढ़िया बतावे, किसको खराब बतावे? क्या हो गया काका? क्या हो गया? क्या मतलब? क्यों नहीं बताएंगे? मतलब जैसे प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, प्रत्याशी बढ़िया नहीं मिले हैं। क्या करेगा नहीं करेगा क्या लगता है? अब नया प्रत्याशी है, अरुण साहब ने अभी टिकट मिला है। दोनों नए कांटे की टक्कर होगी दोनों में। कांटे की टक्कर, एनडीए और आरजेडी, यही टक्कर है ना। और ये कांग्रेस जो दिया है वो सब जीरो पाउट है। पप्पू यादव भी प्रत्याशी उतार रहे हैं, वो सब जीरो पाउट। ये चिराग का संसदीय क्षेत्र जीरो पाउट होगा, सब जीरो पाउट होगा। ये हालात हैं और ये इसी तरीके से यहाँ आपको चलता रहेगा। यही स्थिति बनी हुई है। ये बस वाले बड़ी स्पीड के साथ क्रश कर रहे हैं। डर तो हमें भी लग रहा है, लेकिन रोड के इस तरफ उस तरफ करते नजर आ रहे हैं। हम भी कम नहीं है। पब्लिक ओपिनियन लगातार आपको दिखाते रहेंगे। चाचा, कैसन है आप? ठीक हैं? हाँ, एकदम ठीक है। चाय का चुस्की? हाँ जी सर। एक चीज और बताइए, चुनाव है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में चुनाव तो जरूर है। उसमें विधायक का? हाँ, विधायक का। प्रत्याशी कौन बढ़िया है? बढ़िया ये कौन सी है? अरुण साहब। में भूल गए ना, अरुण साहब। अरुण साहब विकास करेंगे। हाँ। आपका नाम अरुण जी है? तो मीता भाई हो गया। हाँ, मीता भाई। क्या लग वोट इन्हीं को देना है हमको। नेताजी लोग जीत जाते हैं, किसी का सुनते नहीं है, लगता है सुनेंगे। हाँ, सुनता है। सुनता है। हाँ, सुनेगा। सुनाई देता है। चलिए, अच्छी बात है, नेताजी लोग जनता का सुनने लगे, भला होने लगे, बिजनेस बढ़े, रोजी रोटी बढ़े। प्रखंड की बात है सर, वो मौज की लड़ाई है। हाँ, वो बात नहीं है जात पात। वोट करती हैं? वोट करने जाती हैं? हाँ, जाती है। केकरा के बढ़िया बा? कौन सा प्रत्याशी बढ़िया है? जबरदस्ती नहीं ना जानना है उनका अपना। हाँ, जबरदस्ती नहीं जानना है। ये एक दूसरे को सिखाने बताने। इसी क्षेत्र के हैं? किसको वोट करते हैं? हम लोग लालू यादव खुलेआम है तो आरजेडी। लालटेन आरजेडी से हैं। आरजेडी का ज़्यादा ये वर्चस्व लगातार अब आरजेडी में दिखाई दे रहा है। हालांकि अब भी कांटे की टक्कर जरूर है। विधानसभा का चुनाव है, किसका पलड़ा भारी? नेता नहीं चाहिए हमें, किसका पलड़ा भारी? राजद का भारी नजर आ रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर भी है। इतना आसान नहीं होगा। तारापुर विधानसभा जो है ना, तारापुर विधानसभा में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है जी, लेकिन राजद का जीत है इस बार। प्रत्याशी बदलने की ये वजह है या फिर प्रत्याशी बदलने की वजह? दोनों जगह से बदल गए हैं, एनडीए ने भी बदला है।
बदलाव की हम तारापुर की बात कर रहे हैं, अदर की तारापुर विधानसभा क्षेत्र में ही एनडीए ने अपना प्रत्याशी दिया है ना, राजेश सिंह कुशवाहा। उसने भी अपना नया चेहरा दिया है। देने से क्या होगा, जिसका पकड़ रहेगा वही निकलेगा। हाँ, जिसकी जनता पर पकड़ हो, जिस पर जनता भरोसा दे। भरोसा किसके ऊपर है? आरजेडी पे। आरजेडी पे। चलिए बढ़िया, वोट देते हैं ना जी, जरूर दीजिए। मतदान करना चाहिए हम सभी को। का बाबा कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। आप तो लंबे समय नेता लोग जीत जाते हैं तो फिर जनता का सुनते हैं क्या? सुनेंगे ना। हैं? क्या बोले? हम बोले नेताजी लोग जीत जाते हैं तो उसके बाद जनता का सुनते हैं। हाँ सुने के। सुने छे? सुनते नहीं था। हाँ। आप नहीं जीते क्या? हाँ। करेगा तो वही करेगा ना जो जीता है। करेगा कि अच्छा करेगा, जीत जाएगा वही नहीं करेगा। उम्मीद तो उसी से लगाई जाएगी। किसका पलड़ा भारी है? अब अभी क्या कहें, दूसरे के बाद अभी तो शुरू हुआ है। हाँ शुरू हुआ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखिए आगे का बात पता चलेगा। अच्छा 2-3 दिन अभी रुक जाए, मतलब दशहरा बिता के ही असली मूड में जनता आएगी। हाँ, ये वोट करते हैं? हाँ करते लालू यादव प्रचार में आएंगे, जाइएगा सुनने। मौका मिलेगा तो जाएंगे। नीतीश जी आ जाएंगे तो? कोई भी आएगा तो मौका मिलेगा तो तभी जाएंगे। हाँ, नहीं ले जाएगा तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। बार गर्दा मचाए रखिए। ये है जनता का मूड जो हम आपको दिखा रहे थे। यहाँ पर ये जो बस्ती है वैश्य समाज और यादवों की बस्ती आती है और इसी बस्ती से हम आपको लगातार यह रिपोर्ट दिखा, लगातार यह सिलसिला जारी रहेगा पब्लिक ओपिनियन का। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियोज में अगले नए लोगों के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।